गाइस, स्वागत है तुम सबका वन पीस के एक और नए वीडियो में। और अगर इससे पहले का एपिसोड तुमने अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर उसे देख लो। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तब तक हमने देखा जहाँ पर हमें ज़ोरो को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके और पीका के बीच में जबरदस्त फाइट चल रही होती है और वो दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं। और जहाँ पर ज़ोरो को ये पता चल जाता है कि आखिर पीका की डेविल फ्रूट की पावर कैसे वर्क करती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कैलीफंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो जैसे ही उस टनल की तरफ बढ़ने लगता है, कोई पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है। जिसके बाद हमें लूफी को दिखाया जाता है, जहाँ पर लॉ उससे कहने लगता है कि स्ट्रॉ हेड, तुम्हें नहीं लगता कि हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं? और जिसके बाद वो कहने लगता है कि जल्दी से इसे रोको। और जिसके बाद मूसी रुक जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग आधे पानी में होते हैं और उनके सामने डेड एंड होता है। और जिसे देखकर मूसी पैनिक कर जाती है और तब ही लूफी को ये फील होता है कि कोई उनके पीछे आ रहा है। और जिसके बाद वहाँ पर उन लोगों से कोई कहने लगता है कि ये कोई शॉर्टकट नहीं है। और उस आवाज को सुनकर लूफी और लॉ चौंक जाते हैं और फिर उसके अगले ही पल उनके सामने डोफ्लामिंगो होता है और उसे यहाँ देखकर लूफी को बहुत गुस्सा आ जाता है। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी और लॉ डोफ्लामिंगो को वहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और जिसके बाद डोफ्लामिंगो उन दोनों से कहने लगता है कि तो आखिरकार तुम दोनों साथ में ही काम कर रहे हो, है ना? और जिसे सुनकर लूफी डोफ्लामिंगो पर एक जोरदार हमला करने जाता है, पर डोफ्लामिंगो उसके पंच को दूसरी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देता है। और जिसके बाद डोफ्लामिंगो मूसी पर अपने बुलेट स्ट्रिंग से हमला कर देता है। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मूसी लड़खड़ा कर पानी में गिर जाता है और एज अ डेविल फ्रूट यूजर लूफी की स्ट्रेंथ पानी के अंदर कम होने लगती है। और जिसके बाद डोफ्लामिंगो आगे कहने लगता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे बेवकूफ भी खुला घूम रहे हैं जिन्हें लगता है कि वो मुझे मार सकते हैं। और मैं हैरान हूँ कि आखिर तुमने ऐसी सिचुएशन में इन सब को अपनी साइड कैसे कर लिया। और तुम्हारी स्पेशल क्वालिटी की वजह से मैं मरीन फूड की वॉर के बाद से तुम्हारी इज्जत करने लगा हूँ, पर मुझे पता नहीं था कि तुम इतने बड़े बेवकूफ हो। और लॉ, आखिर तुमने इसे क्यों चुना? तुम तो ऐसे नहीं हुआ करते थे। यहाँ तक कि जब तुम एक बच्चे थे तब भी तुम्हारे अंदर बहुत अकल थी। आखिर तुम्हें इतना डरपोक किसने बना दिया? जिस पर लॉ चिल्लाते हुए कहने लगता है कि अपनी बकवास बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा कभी नहीं बनना चाहता और मुझे बचाया गया है। जिस पर डोफ्लामिंगो हंसते हुए कहने लगता है कि तुम्हारा मतलब कि मेरे भाई ने तुम्हारी जान बचाई। और जिसके बाद डोफ्लामिंगो उन दोनों को मारने के लिए अपनी फिंगर्स को उनकी तरफ करता है और जिसे देखकर लूफी और लॉ चौंक जाते हैं। पर तभी पीछे से जीत और अब्दुल्ला वहाँ पर आ जाते हैं और वो दोनों चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि खबरदार जो तुमने स्ट्रॉ हेड को नुकसान पहुँचाया। और जिसके बाद अब्दुल्ला अपने हथियार को डोफ्लामिंगो की बॉडी के आर पार कर देता है। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि असल में वो डोफ्लामिंगो की स्ट्रिंग से बना हुआ एक पपेट होता है। और जिसके बाद डोफ्लामिंगो की वो पपेट वाली बॉडी वहाँ से डिसअपियर होने लगती है और जीत और अब्दुल्ला लूफी को पानी से बाहर निकालते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कीरोस को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने आसपास का नजारा देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई ऊंचाई से उस पर फायरिंग कर देता है, पर फिर हमें दिखाया जाता है कि वो गोली उसे नहीं लगती और उस गन फायर की आवाज को सुनकर कीरोस ऊपर की तरफ देखने लगता है। और जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक ओल्ड मैन ने कीरोस की जान बचा ली होती है और जिसे देखकर वो आदमी उस ओल्ड मैन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी कीरोस आकर उसकी जान बचा लेता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वापस से लूफी और बाकी सबको दिखाया जाता है और जहाँ पर लूफी जीत और अब्दुल्ला को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स करता है। जिस पर जीत कहने लगता है कि स्ट्रॉ हेडसान इसकी कोई जरूरत नहीं। और जिसके बाद वो दोनों बताने लगते हैं कि आखिर तब क्या हुआ था। और जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जब कैलीफंग लूफी पर अटैक करने के लिए अंदर की तरफ बढ़ रहा था, तो तभी वहाँ पर डोफ्लामिंगो की वो स्ट्रिंग वाली बॉडी आ जाती है और वो आकर कैलीफंग पर हमला कर देता है। और जिसके बाद लूफी उन लोगों से पूछने लगता है कि आखिर बाहर क्या चल रहा है और कैबिज और बाकी सब कहाँ तक पहुँचे। जिस पर वो दोनों कहने लगते हैं कि अब तक तो वो लोग लेवल 2 पर पहुँच चुके होंगे। जिस पर लूफी कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे यहाँ पर एक शॉर्टकट बनाना ही होगा। और जिसे सुनकर लॉ और वो दोनों चौंक जाते हैं। और जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रॉयल पैलेस के लेवल 2 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बाकी के लोग ऑलरेडी पहुँच चुके होते हैं और जिन्हें देखकर डॉन कीहोटे फैमिली के मेंबर्स उनसे फाइट करने के लिए प्रिपेयर होते हैं। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ की जमीन कांपने लगती है और
चारों तरफ भूकंप की तरह झटके लगने लगते हैं और जिसे देखकर वहाँ मौजूद सारे लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लूफी वहाँ की जमीन को फाड़ते हुए वहाँ से बाहर निकलता है और जिसे देखकर जीन जाओ, कैवेंडिश और वहाँ मौजूद सारे लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और डॉन जीन जाओ कहने लगता है कि सिर्फ गार्प का पोता ही ऐसा कुछ कर सकता है। और जिसके बाद हमें कीरोस को दिखाया जाता है जो कि लेवल 1 पर मौजूद होता है और वही सारी चीजें देखकर उस टनल की तरफ बढ़ने लगता है। जिसके बाद हमें लूफी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लॉ से कह रहा होता है कि तो फिर ठीक है, चलो अब चलते हैं। और ये सारी चीजें देखकर जीत और अब्दुल्ला हैरानी के साथ कहने लगते हैं कि इसने तो सच में एक शॉर्टकट बना दिया। और जिसके बाद लूफी उन दोनों से कहने लगता है कि तुम दोनों मूसी का ख्याल रखना। और जिसके बाद लूफी अपने आर्म को स्ट्रेच करके वहाँ पर एक जबरदस्त एंट्री मारता है और जिसके बाद लूफी चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मिंगो मेरा इंतजार करना। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वापस से फुजीतोरा और साबू को दिखाया जाता है जहाँ पर अब भी उन दोनों में फाइट चल रही होती है और वो दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं। और जिसके बाद वो दोनों ही अपने जबरदस्त अटैक एक दूसरे पर कर देते हैं और जिसका इम्पैक्ट दूर से ही नजर आने लगता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें स्माइल फैक्ट्री के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टोंटाटा किंगडम वाले फ्रैंकी से कहने लगते हैं कि फ्रॉलैंड, हमारे पास उस स्माइल फैक्ट्री को अनलॉक करने का एक आइडिया है पर उसके लिए तुम्हें तब तक सैनी और पिंक को बिजी रखना होगा। जिस पर फ्रैंकी कहता है कि मैं समझ गया। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रॉबिन और बाकी सबको दिखाया जाता है जहाँ पर एक्स टॉयज उन पर अटैक कर रहे होते हैं और जिसे देखकर बार्टोलोमियो रॉबिन से कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं अभी अपना बैरियर बनाता हूँ। पर उसके अगले ही पल बार्टोलोमियो कहने लगता है कि अरे नहीं, मैं ऐसे तो अपनी उंगलियों को क्रॉस नहीं कर सकता। और जिसके बाद बार्टोलोमियो फिर से अपनी खुरापाती दिमाग लगाने लगता है और वो कहने लगता है कि मैं फिर से वही चीज करने वाला हूँ जो कि मैंने कोलोसियम में किया था। और उसे ऐसा करते हुए देखकर वहाँ मौजूद सारे लोग भागने लगते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रॉयल पैलेस के लेवल 4 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें काफी समय बाद मेलामी को दिखाया जाता है जो कि फ्लावर फील्ड में मौजूद होता है जहाँ पर वो डोफ्लामिंगो के बारे में सोचते हुए पैलेस की तरफ बढ़ने लगता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें डोफ्लामिंगो और बाकी सबको दिखाया जाता है जहाँ पर डोफ्लामिंगो ट्रेबल और डियमांटे से कह रहा होता है कि क्या तुम लोगों को वो दिन याद है जब हम लॉ से पहली बार मिले थे। जिस पर डियमांटे कहने लगता है कि हाँ, और तब वो तो बिल्कुल एक सरफिरा था। और ट्रेबल कहता है कि यहाँ तक कि उसकी आंखों में भी पागलपन नजर आता था। और डोफ्लामिंगो आगे कहने लगता है कि वो बचपन में बिल्कुल मेरे जैसा लगता था और मुझे ऐसा लगने लगा था कि आने वाले 10 सालों में ये मेरा राइट हैंड बनने वाला है, पर अफसोस कि उसे अब मुझे अपने ही हाथों से मारना होगा। और जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब डोफ्लामिंगो लॉ से पहली बार मिला था और जहाँ पर लॉ डोफ्लामिंगो से कहने लगता है कि मुझे अपने पायरेट ग्रुप को ज्वाइन करने दो। और जिसे सुनकर डोफ्लामिंगो तक चौंक जाता है और लॉ आगे कहने लगता है कि मैं हर एक उस चीज को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ जिस पर मेरी नजर जाए। मैं लोग, शहर, घर सब कुछ तबाह करना चाहता हूँ। और जिसके बाद लॉ स्माइल करते हुए कहने लगता है कि मैं व्हाइट टाउन फ्लेवेंस में पला बड़ा हूँ। और व्हाइट टाउन का नाम सुनकर डोफ्लामिंगो चौंक जाता है और लॉ आगे कहने लगता है कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ। और जिसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है और जहाँ पर लूफी लॉ को लेकर डोफ्लामिंगो की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रॉयल पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेलेमी वहाँ पर पहुँच चुका होता है और जहाँ पर बेलेमी डोफ्लामिंगो से पूछता है कि आखिर तुमने डेलिंगर को मुझे मारने का ऑर्डर क्यों दिया। जिस पर डोफ्लामिंगो कहने लगता है कि बेलेमी, हम दोनों के रास्ते शुरू से ही अलग थे। तुम शुरुआत से ही बस एक पायरेट बनना चाहती थी, पर मुझे तो इस पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना है। और जिसे सुनकर बेलेमी शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें लूफी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने रास्ते में आने वाले सभी को एक एक करके ढेर कर रहा होता है। जिसके बाद हमें सुलेमान को दिखाया जाता है जहाँ पर उसका सामना डेलिंगर से हो जाता है और जिसके बाद डेलिंगर उसके आसपास तेजी से चक्कर काटने लगता है। जिस पर डेलिंगर कहने लगता है कि चाहे जो हो जाए पर मैं इससे नहीं हारने वाला। और जिसके बाद सुलेमान उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी हमें दिखाया जाता है कि डेलिंगर अपनी सींगों से उस पर काउंटर अटैक करता है और जिससे सुलेमान वहीं पर नॉकआउट हो जाता है। और जिसके बाद मैदान में बाकी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स की एंट्री भी हो जाती है। जिसके बाद हमें डॉन जीनजा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सबसे पहले 3rd लेवल पर जाने की कोशिश करता है और इसी दौरान उसका हाथ उस जगह पर पड़ जाता है जहाँ पर ग्लैडियस ने अपने डेविल फ्रूट की पावर को यूज किया होता है और जिस वजह से वहाँ पर बहुत बड़े धमाके होते हैं। और इसी दौरान बू का सामना
सामना मैच वाइज से हो जाता है और मैच वाइज के सिंगल अटैक से ही पू की हालत खराब हो जाती है और जिसके बाद लाओ जी, बेबी 5 ये दोनों मिलकर बाकी के लोगों की भी हालत खराब कर देते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ड्रेसरोसा की सड़कों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी ऑलमोस्ट अपनी फैमिली को जान से ही मारने वाला होता है क्योंकि वो डोफ्लामिंगो की पपेट टेक्निक की चपेट में होता है, पर वहाँ पर आम सिटीजन्स आकर उसे रोक लेते हैं और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिन पर पपेट टेक्निक यूज हुई है वो लोग उन्हें बांध कर कंट्रोल कर रहे होते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें किंग रिको और बाकी सबको दिखाया जाता है जहाँ पर किंग रिको कह रहा होता है कि डोफ्लामिंगो 10 साल पहले जो तुमने किया था क्या तुम उसे दोहराना चाहते हो, जिस पर सब उनसे कहने लगता है कि जब तक हमारा कैप्टन है वो ऐसा कुछ नहीं होने देगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ड्रेसरोसा के सारे सिटीजन्स किंग रिको और उसॉप को पकड़ने के लिए वहाँ पर आ रहे होते हैं और उन लोगों को अपने तरफ बढ़ता हुआ देखकर उसॉप की हालत खराब हो जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जंग यार्ड में किनेमॉन को दिखाया जाता है और जंग यार्ड में मौजूद लोगों को बहुत ही अजीब अजीब सी आवाजें आ रही होती है और जिसे सुनकर किनेमॉन उस आवाज का पता लगाने लगता है और जिसके बाद वो उस आवाज का पता लगा लेता है, पर तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें स्माइल फैक्ट्री का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टोंटाटा किंगडम की पूरी टीम पहुँच जाती है और जिसके बाद वो लोग वहाँ मौजूद बाकी के टोंटाटा ट्राइब्स के लोगों को टोंटाटा ट्राइब के उन बीच से हवा में मैसेज पहुँचाते हैं और स्माइल फैक्ट्री के अंदर मौजूद टोंटाटा ट्राइब के लोग उस मैसेज को पढ़ लेते हैं और उस मैसेज में लिखा हुआ होता है कि हम सबको बेवकूफ बनाया गया है और डोफ्लामिंगो ने हमारी प्रिंसेस मैंचरीन के बारे में भी झूठ कहा, तो इसलिए अब तुम सबको फाइट करना है। और जिसे सुनकर उन सभी को बहुत गुस्सा आ जाता है और जिसके बाद वो लोग वहाँ मौजूद सोल्जर्स की हालत खराब कर देते हैं और जिसके बाद हमें वापस से रॉयल पैलेस के सेकंड फ्लोर का सीन दिखाया जाता है और जहाँ पर फाइनली वहाँ मौजूद सारे फाइटर्स इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि वो लोग अकेले कभी भी डोफ्लामिंगो को नहीं हरा सकते क्योंकि यहाँ बस फैमिली के एग्जीक्यूटिव्स ने ही उनकी हालत खराब कर दी होती है। और तभी वहाँ पर लूफी भी आ जाता है और जिसे देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग ये समझ जाते हैं कि ये काम सिर्फ लूफी ही कर सकता है। और जिसके बाद तुम्हारा तो नहीं पता पर मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कैवेंडिश लूफी को राइट देगा और वो लूफी से कहने लगता है कि जल्दी से ऊपर चढ़ जाओ और जिसे सुनकर लूफी बहुत खुश हो जाता है, यार इस गुलाबी फूल ने कमाल कर दिया। और जिसके बाद वो लूफी से कहने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए रास्ते को क्लियर करूंगा और तुम जाकर हमारे दुश्मन की बैंड बजा देना। और इसी बीच वो नोटिस करता है कि कीरोस भी उसके पीछे आकर बैठ गया है और जिसे देखकर कैवेंडिश भड़क जाता है। जिसके बाद कीरोस बताने लगता है कि वो लूफी के बनाए हुए रास्ते को ही फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँच गया। और जिसके बाद लूफी कीरोस से पूछने लगता है कि तब तुम अचानक से कहाँ गायब हो गए थे, जिस पर कीरोस उसे बताने लगता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसे मैं डोफ्लामिंगो को मारने से पहले करना चाहता हूँ, कोई ऐसा जिसे मैं अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्लोजियम के सारे फाइटर्स मिलकर बहुत ही अच्छी फाइट कर रहे होते हैं और लूफी के रास्ते में आने वाले सारे एनिमीज को ढेर कर रहे होते हैं। और जिसके बाद साई कहने लगता है कि स्ट्रॉ हैट तुम आगे बढ़ो क्योंकि हम सब इन्हें बिजी रखने वाले हैं। और क्लोजियम के उन फाइटर्स को देखकर वहाँ मौजूद सारे लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन सभी को देखकर लूफी कहने लगता है कि आखिर तुम सब ये क्यों कर रहे हो। और जिसके बाद वो लोग लूफी से कहने लगते हैं कि हम लोग चाहे जितनी कोशिश कर लें पर हम में से कोई भी टॉप पर नहीं पहुँच सकता। जिस पर ब्लू क्ली कहने लगता है कि मुझे दागामा पर तो भरोसा नहीं पर मुझे उसका प्लान पसंद आया। जिस पर हजरुद्दीन कहने लगता है कि तुम ये सब कुछ हम पर छोड़ दो और यहाँ से आगे बढ़ो। और किंग एलिसाबेलो कहने लगता है कि हमें ये वॉर हर हाल में जीतना होगा। और जिसके बाद वो सभी लोग एक साथ फाइट करने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं और जिसे देखकर लूफी स्माइल करने लगता है और कहने लगता है कि सुनने में तो मजेदार लग रहा है, तो चलो इसे करते हैं। और अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम इसे लाइक कर रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।